हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि दो फ्रैक्शन दिए हों तो इन फ्रैक्शन में कैसे कौन फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक हैं, ठीक है। नंबर वन ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक हम क्या लेंगे, ट्रिक वन हम क्या है, हम क्या करते हैं, इन जैसे इसको ए वाला हम सॉल्व करते हैं 3/7 कामा 4/5, इन दोनों में हमको बताना है कौन बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लें। क्या कर दें, डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को हम क्या कर लें, सेम। तो डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली संख्या, नीचे वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लें, बड़ा कर लें, मतलब बराबर कर लें, सेम कर लें। तो सेम करने के लिए बताओ क्या करें, 3/7, जो सेम करने का तरीका सिंपल था, दोनों का एलसीएम ले लें। 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है, या फिर ऐसा छोड़ो, जो दो ये 3/7 है तो यहाँ दूसरे, ये 3/7 दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में डिनोमिनेटर क्या है 5, तो उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 21 और ये हो गया 7 5 35, ठीक है। अब ये वाली 4/5 को यहाँ पे लिखेंगे 4/5। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लें, जो इसका दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है 7, तो इससे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 28 और 3 5 7 जा 35, ये हो गया कि नहीं। अब देखो, अब दोनों का, अब ये जो 3/7 था ये क्या बन गया 21/35, 4/5 जो था वो क्या बन गया 28/35। तो आप बताइए 21/35 एंड 28/35, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है कि नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर 35 है, इसका भी 35 है। तो ये बताइए, तो अब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही बड़ी संख्या होगी। तो न्यूमरेटर किसका ज़्यादा है 28 का, तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। कौन बड़ी संख्या हो गई, 28/35 बड़ी हो गई, क्या हो गई 21 35। तो ये संख्या बड़ी, और ये संख्या है क्या 28/35, कौन सी संख्या है 4/5, इसका मतलब 4/5 बड़ी है। और ये 21/35 क्या है, कौन सी संख्या है भाई 3/7 ही है। तो क्या 3/7 मतलब 4/5 बड़ा है 3/7 से। फिर से एक बार समझेंगे, हम इसमें कोई भी फ्रैक्शन कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको हम इसमें हम जो ट्रिक है इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम बराबर कर लेते हैं, दोनों में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, दोनों में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं, देखिए 3/7 4/5। अब डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, जो एक संख्या है 3/7, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया तो 3/7 क्या बन गया 21/35। ऐसे 4/5 का हमने 4/5 ये लिखा, और दूसरे वाला का डिनोमिनेटर क्या है 7, तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 28/35। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों, ये जो 3/7 है वो क्या बन गया 21/35, 4/5 जो है वो क्या बन गया 28/35। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर किसका ज़्यादा, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा, तो इसको क्या कर दें, ये ज़्यादा, जो ज़्यादा है तो वहीं ये बड़ी संख्या, ये जिधर ये ओपन होता है वो मतलब जिधर बड़ी संख्या होती है उधर ये ओपन होता है, तो ये वाली बड़ी संख्या तो इधर ओपन कर दिया, ये छोटा, तो ये वाली संख्या क्या हो गई बड़ी। और 28/35 ही 28/35 क्या था 4/5। अरे सीधा 7 से, अगर 7 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 7 5 जा 4, तो ये 4/5 ही तो है, तो वहीं तो है 4/5 और 3/7, तो ये क्या हो गया 3/5। तो यही ये ट्रिक हो गई डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से पहचानने के लिए, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या करते हैं, ट्रिक टू क्या करते हैं, इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। 3/7 को डेसिमल में चेंज करो तो 0.3, तो डिनोमिनेटर में बदल लेते होंगे आप लोग, चेंज कर लेते हो, नहीं करते इधर देखिए 3 बड़ा कि 7 बड़ा है, 3 क्या है 3 स्मॉल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया यहाँ पे 2 आ गया, तो फिर एक 0 हो जाएगा, 7 3 जा 7 2 जा 16, फिर 4 फिर 0 आ गया, ठीक है। फिर अब किसी का 7 5 जा 35, ठीक, ये आ गया, हाँ 5, तो कितना 0.425, हम केवल 3 डेसिमल आगे भी ले जा सकते हो,
3 डेसिमल तक बहुत इनफ है, ठीक है। 4/5 देखो 0.8 हो जाएगा, 0.8। अब देखो डेसिमल में कौन बड़ा, 0.8 बड़ा है या 0.425 बड़ा, कौन बड़ा है बताओ। इन दो 0.8 और 0.425 में कौन बड़ा है, तो इसमें बड़ा है तुम्हारा 0.8। भाई 0.8 ही 8 तो बड़ा होता है ना 0.425 से, 0.4 है यहाँ पे 0.8, तो 0.8 ज़्यादा हुआ। 0.8 क्या है, 4/5 ही तो है, और 3/7, मतलब दोनों को डेसिमल में चेंज कर देंगे, और जो डेसिमल बड़ा होगा वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो ये 0.8 क्या है, 4/5 ही तो है, तो ये 4/5 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया 3/7 से। तो एक डिनोमिनेटर वाला हमने बता दिया तरीका, और एक बता दिया डेसिमल वाला। अभी इसमें इन दोनों में एक क्वेश्चन ये सी वाला हम करवा दें, क्या हम बी वाला करवा देते हैं। देखो बी वाला क्या है, बी वाला है तुम्हारा 3/11 और 7/9, ठीक है। इन दोनों में तुमको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है। इन दोनों में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये होगा 3/11, इसका डिनोमिनेटर क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम कर लो, क्या कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो ये यहाँ पे 9 है, तो ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये जो जिस संख्या को तुम सिलेक्ट कर रहे हो, जिस फ्रैक्शन को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके अलावा जो दूसरा फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 9 जा 27, 11 9 जा 99, ठीक। अब 7/9 ले लोगे, इसका डिनोमिनेटर क्या, ये 7/9 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, 7/9 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी वाली का है 3/11, तो 11 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो हो जाएगा 77 और 9 और 99, ठीक। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा, 77/99 इज़ ग्रेटर देन 27/99। भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो जिसका फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, 77 ज़्यादा है 27 था, तो ये बात, ये संख्या कौन सी है, 7/9 ही तो है, और ये संख्या कौन है 27/99, 3/11 ही है, तो ये हो गया 3/11, बड़ी हो गई, समझ में आया। अब चाहे आप डेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एक तो ये ट्रिक हो गई, ठीक। ट्रिक टू में क्या डेसिमल थे, आप क्या करेंगे, डेसिमल थे 3/11 को कर दोगे 0. ये हो जाएगा 3, 11 2 जा, फिर 8 8 7, 0.27 समथिंग करके आएगा, ठीक है। अब 7/9 को ले लो, 0. अब ये हो जाएगा 9 7 जा और 7 जी, फिर ये 9 7 जा, ठीक है, इसे करते रहेगा। तो अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.77 ही तो बड़ा है 0.27 से, तो इसका मतलब क्या, 7/9 इज़ ग्रेटर देन 3/11। तो ये दो तरीका है, या तो आप डिनोमिनेटर से कर लें, ठीक है, या तो आप डेसिमल से कर लें, ठीक है। चाहे आप डेसिमल से कर लें, सॉरी, और चाहे आप डिनोमिनेटर से कर लें, दोनों से हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ऐसे ही पूरी ट्रिक्स हम बताएंगे, पूरा 10th हम पढ़ा के इसी चैनल पे हम डालेंगे, पूरा एक सब NCERT का एक टॉपिक पढ़ा के डालेंगे। 11th भी पढ़ा के डाल देंगे, 12th भी पढ़ा देंगे मैथमेटिक्स, और अगर टाइम मिला तो हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।